भैया क्या एमसीए करने के बाद कंपनीज के थ्रू फॉरेन में काम करने का मौका मिल सकता है? अगर ऐसा है तो कैसे? भैया मैं बीसीए करने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या कंप्यूटर लेना सही रहेगा या फिर लैपटॉप? तो पिछले दिनों आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब, वो भी वीडियो के माध्यम से। तो आज के जो एपिसोड है ये इस Q&A सीरीज का 7th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रुद्र काले ने। ये जानना चाहते हैं कि सर क्या मैं फॉरेन जा सकता हूं आफ्टर एमसीए थ्रू कंपनीज? तो बिल्कुल रुद्र, आप एमसीए करने के बाद फॉरेन जा सकते हैं कंपनीज के थ्रू, लेकिन ये डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे। तो यहां पे मैं आपको अपने 10 साल के आईटी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीजें क्लियर करना चाहूंगा, ये फैक्टर समझाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपको अपने एमसीए कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई और अपने टेक्निकल स्किल सेट के बेसिस पे एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पानी होगी जहां पे जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो काम होता है वो बाहर के ज्यादातर क्लाइंट्स के लिए होता हो, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, ऐसी बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं जहां पे जो काम होता है वो फॉरेन बेस्ड क्लाइंट्स के लिए होता है। तो ऐसी एमएनसी में आपको पहले तो जॉब पानी होगी। अब आता है दूसरा पॉइंट। अब आपने मान लो एमएनसी में जॉब तो पा ली, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम ही बाहर भेज देंगे। यहां पे आपको 4-5 साल अच्छे से काम करना होगा, एक्सपीरियंस गेन करना होगा, किन्हीं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज में एसएमई बनना पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। फिर आपके कुछ चांसेस होंगे कि आप फॉरेन जा सकते हो। तीसरा पॉइंट, अभी भी जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी बाहर भेज ही देगी, ये डिपेंड करेगा फर्दर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे। दूसरा कि क्लाइंट के साथ आपका रेपुटेशन कैसा है, कैसा आपने अभी तक क्लाइंट के लिए काम किया है। और तीसरा रहेगा आपकी मैनेजर रिकमेंडेशन पर, यानी कि आप जो बाहर जाने वाले जो रिसोर्सेज है उसकी क्यू में कितने आगे हैं, यानी कि बाकी लोगों से कितने बेहतर है। तो इन सभी चीजों को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप फॉरेन में काम करने जा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सेकंड क्वेश्चन आया है एप्सटॉप्स नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि सर बीबीडी यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, यहाँ पे बीसीए में एडमिशन लेना कैसा रहेगा, यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है या फिर नहीं? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है बीसीए परसू करने के लिए। यहाँ पे काफी अच्छी कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए। 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आई थी वो आई थी जैसे कि टीसीएस, कॉग्निजेंट, बायजूस, टेक महिंद्रा, ऐसी कंपनीज, और ये सभी अच्छी कंपनीज हैं। अब पैकेजेस की अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटी से जो एवरेज सैलरी पैकेज बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए जाता है वो जाता है 1.5 से 3 लाख रुपए के करीब, और हाईएस्ट पैकेजेस 8 से 9 लाख रुपए तक भी जाते हैं। तो इस हिसाब से ये एक अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रीजनल गेमर नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि मैं भैया बीसीए करने का सोच रहा हूं और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, अगर मैं लैपटॉप ना खरीदूं और कंप्यूटर खरीदूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी बीसीए जैसे कोर्स में? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बीसीए करने जा रहे हो और आप लैपटॉप की जगह कंप्यूटर लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बल्कि ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप अपने लिए कोई पर्सनल मशीन लेने की सोच रहे हो बीसीए कोर्स में, आप सिर्फ लैब तक डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। बस यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना सा आ जाता है कि जब आप लैपटॉप लेते हो तो आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम हो जाती है, आप उसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। मान लो अगर आप कॉलेज में फ्री हो तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हॉस्टल में फ्री हो तब भी आप चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ ऐसा होगा कि वो आपके हॉस्टल रूम में होगा या फिर जहां पे आप रह रहे होंगे वहां पे होगा, तभी आप वहां पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये छोटा सा डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का, बाकी एसच और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हाँ, ये बात भी जरूर है कि जो डेस्कटॉप है वो बजट वाइज आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा और लैपटॉप थोड़ा सा महंगा, तो वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। फंक्शनैलिटी वाइज लैपटॉप लो या फिर डेस्कटॉप लो, दोनों ही इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आकाश ने। ये जानना चाहते हैं कि राज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बाबतपुर वाराणसी, क्या ये बीसीए करने के लिए अच्छा कॉलेज है? तो आकाश, यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जो कि वाराणसी में है, ये एक एवरेज कॉलेज है बीसीए करने के लिए। ये एफिलिएटेड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी को, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2011 में। यहाँ पे अगर आपको बीसीए में एडमिशन लेना है तो 12th में आपके पास मैथ्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पॉप एंड गो नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि सर जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या ऑनलाइन बीसीए कराती है?
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही बीसीए कराती है। इसके लिए जो एप्लीकेशन निकलते हैं वो 1 साल निकलते हैं अप्रैल एंड तक, और फिर उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसके मेरिट के बेसिस पे ही यहाँ पे एडमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आकाश पसारते ने। ये जानना चाहते हैं कि वादिया कॉलेज में बीसीए की फीस कितनी है। तो आकाश, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे आप क्या नेस वादिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यहाँ से जो बीसीए करने की टोटल ट्यूशन फीस है वो है केवल 40,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋतिक ने। ये बताते हैं कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और ये देहरादून में अच्छे बीसीए कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऋतिक, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देहरादून में बहुत से प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बीसीए कोर्स ऑफर करते हैं। इसमें से अच्छे कॉलेजेस आप नोट कर लें, जैसे कि दून यूनिवर्सिटी, डीआईटी यूनिवर्सिटी, उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सभी कॉलेजेस में आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं, पर ध्यान दें कि आपके पास कॉमर्स के साथ मैथ्स होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं है तो थोड़े आपके पास कम ऑप्शंस है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्ष ने। ये जानना चाहते हैं सर बीसीए के लिए एलएनसीटी भोपाल कैसा ऑप्शन है? तो हर्ष, एलएनसीटी यानी कि लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भोपाल में है, ये एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज है क्योंकि यहाँ की जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो काफी अच्छी है बीसीए स्टूडेंट्स के लिए। 2022 के बैच की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज से 70% स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे और यहाँ पे जो एवरेज पैकेज गया था वो गया था 4 से 7 लाख रुपए के करीब। इस कॉलेज में बीसीए विद स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है डिफरेंट कोर्सेज में, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अब्दुल वारिस ने। ये जानना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज में CUCET एग्जाम के बेसिस पे बीसीए में एडमिशन होता है। तो अब्दुल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसे आज की डेट में CUET कहा जाता है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बीसीए में एडमिशन दिया जाता है। CUCET एक और एंट्रेंस टेस्ट है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर्सनली कंडक्ट भी करवाती है। इसके थ्रू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी बीसीए में एडमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पिकी फ्यूजन नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं सर ह्यूमैनिटीज वालों को यानी कि आर्ट्स वालों के लिए क्या कंप्यूटर या मैथ्स होना जरूरी है 12th में बीसीए में एडमिशन लेने के लिए? अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करें? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जरूर ये ऐसा है कि बहुत सारे कॉलेजेस मैथ्स एज ए रिक्वायरमेंट रखते हैं बीसीए में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आर्ट्स वालों स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं अगर उनके पास मैथ्स नहीं है। इनमें से पॉपुलर कॉलेजेस हैं जैसे कि सिम्बायोसिस पुणे, सेकंड सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर। इन कॉलेजेस को आप चेक कर सकते हैं। तो ये थे आप सभी के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल बीसी फंड बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे बीसी फंड बाय सनस्टोन पे एक और ऐसे ही डाउट क्लियरिंग वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।